राम वास्तव में हुए नहीं, कोई राम नाम की कथा नहीं है, परंतु हम कहते हैं कि ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज हैं, हमारी वंशावली है, हमारे लाखों लाखों वर्षों की एक एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी कहानी है। उनके राजा, हमारे राम के भी पिता दशरथ, दशरथ के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता की भी हिस्ट्री हमारे पास है। और जबकि इनकी हिस्ट्री जो है 2000 साल के बाद कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके पहले कोई 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 पता नहीं है। तो रामायण जो है उस समय भी भगवान राम ने वेदों का अध्ययन किया, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, उनका ज्ञान को पढ़ा। उनके पिता दशरथ रघु हुए, हरिश्चंद्र हुए, और राजा सागर हुए, मनु हुए, सब ने उन्होंने जो है सबका वेदों के अध्ययन किया। तो इससे पता चलता है कि वेद हमारे लाखों लाखों साल पुराने हैं। और जबकि हम तो, हमारे वेद में आया है कि वेद तो सृष्टि के प्रारंभ में ही मनुष्यों के विचारे, ऋषियों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश के रूप में अवतरित हुए, और वो ज्ञान हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ तक पहुंचा। इसलिए वेद को हम नहीं कह सकते कि ये पुस्तक तो 10 साल पहले बनाया है, नहीं, पुस्तक रूप बनाया है, परंतु जो ज्ञान इसका है, जो वेतन है, जो जो इसमें ज्ञान है, वो बहुत पुराना है। ज्ञान पहले मॉन्डलिंग रहा है, श्रुति से सुन सुन के लोग पहले वेद को कंठस्थ करते थे, आउटहोप्ट करते थे, बिल्कुल पूरा रट लेते थे। और अभी भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ऐसे कई विद्वान हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको वेद पूरा कंठस्थ है। वो केवल उन्हीं का वही काम है, और कुछ काम नहीं, तो केवल वेद की रक्षा करते हैं। वेद का ज्ञान जो जैसे स्वर हैं, वेद वेद को जैसे पढ़ा जाता है, जैसे पाठ किया जाता है, उसी ढंग से वो उसको अवधोष किए हुए हैं। कोई कागज पे नहीं है, कुछ पे नहीं है, कागज पे भी अभी है, परंतु पहले जमाने से अभी तक वो परंपरा चली आ रही है। वो एकदम तरह चली आ रही है कि वेद को याद करके रखना है। कभी मान लो ये वेद खत्म हो जाए, पुस्तक जल जाए, कोई चोर ले जाए, कुछ हो जाए, तो मनुष्य के ज्ञान में हमेशा यहाँ है। और वो एक दूसरे खिंदासी को खिंदासी दर पढ़ाते रहते हैं, वो आगे बढ़ाते रहते हैं, मॉन्डलिंग। तो वो आज की परंपरा, और उससे फायदा ये है कि जैसा स्वर पाठ होता है, जितने प्रकार के पाठ होते हैं वेद के, वो उन्हीं को याद रखते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, कभी उसमें मिलावट नहीं कर सकते। इसका ये है कि और किताबों में आप मिलावट कर सकते हैं, परंतु वेद के मंत्रों में आज तक कोई मिलावट नहीं हुई। और इसका कारण ये है कि हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पंडितों ने वेदों को कंठस्थ किया, और कई प्रकार के पाठ और उनको विधि से, विधि विधान से उसको रटा है, याद रखा है, ताकि उसमें कोई मिलावट न कर पाए। पुस्तक में कोई मिलावट कर देगा, परंतु जिनके दिमाग में वो है, ज्ञान में है, वो उसको मिलावट नहीं करेगा। तो इसलिए वेद का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। वो वेद जो हमारे सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जितनी भी सारी संसार में सारी सत्य विद्याएं हैं, उन सब का ग्रंथ जो है, उसके ज्ञान के रूप में वेद को ही सर्वमान माना गया है।